और भाई कैसे हैं सब लोग। तो थंबनेल देख के आइडिया आ गया होगा कि अभी हम क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग इंडिया घूमने जाने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया की सैर करेंगे। देखो, ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया। अब इसके 3 पार्ट है। एक पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, उसके बाद है कुर्ग और फिर है टी फ्रॉम आसाम। तीनों के तीनों रियल स्टोरी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग गोवा से। आई नो अभी गोवा की बात जैसे मैंने की, कुछ लोग वो वाला गोवा याद कर रहे होंगे। मैं वो वाला गोवा नहीं बोल रहा हूँ। गोवा की थोड़ी हिस्ट्री जाननी है ये भी रियल स्टोरी, लेकिन बहुत ही मजा आएगा। तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। गोवा में पहले क्या क्या हुआ करता था, कौन से टाइप के लोग रहते थे, वहां की कुछ कुछ हिस्ट्री और कल्चर क्या है, ये सब चीजें जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। अब बेकर फ्रॉम गोवा। अब इसका जो ऑथर है, जिन्होंने पूरी की पूरी कहानी लिखी है रियल स्टोरी की, लूसियो रॉड्रिगेज। अब वो पोर्टुगीज है। बहुत लोग को पता नहीं होगा, या हो सकता है पता हो आपको, कि गोवा किसने ढूंढा था? वास्को द गामा ने। देखो, वास्को द गामा एक एक्सप्लोरर था पोर्टुगल का। आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, तब भी गोवा में किसका रूल था? पोर्टुगीज रूल था। वास्को द गामा पोर्टुगीज था, उसने गोवा ढूंढा था। इसलिए आपको पता हो तो आज के टाइम में भी अगर आप गोवा जाओगे तो वहां पे कुछ कुछ गांव में आपको पोर्टुगीज लोग मिल जाएंगे। और वहां पे एक उनके नाम पे एक जगह भी रखी है, टाउन भी रखा है, जिसका नाम भी है वास्को द गामा। अब ये सब चीजें हो गई वो वाली बात। अब जो राइटर ने पूरी चीजें बताई है उनके बचपन की, कि वो कैसे कैसे सब चीजें वहां पे किया करते थे। अब जब वो बचपन में वहां पे थे, तब देखो, पोर्टुगीज लोग का सबसे बेस्ट जो चीज होती है वो था उनका लॉफ ऑफ ब्रेड या लॉज ऑफ ब्रेड। आपको पता होगा, ब्रेड हम लोग जो खाते हैं वो डेफिनेटली एक पीसीस में खाते हैं, पहले उसका पूरा लॉफ बनता है। बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कि देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स दैट डू एग्जिस्ट। अलग अलग बहुत सारे टाइप की ब्रेड्स होती है। हमें लगता है कि बस एक होल व्हीट ब्रेड आती है, उसके बाद एक मल्टीग्रेन आती है, बस एक व्हाइट ब्रेड आती है, ब्राउन ब्रेड, खत्म। नहीं, देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड। अगर आप सबवे गए होगे तो आपको आइडिया होगा ही कि कितनी अलग अलग टाइप की ब्रेड आती है। तो पोर्टुगीज लोग को वो ब्रेड बहुत पसंद, जैसे कैसे इंडियन लोग को स्वीट्स बहुत पसंद है, वैसे ही पोर्टुगीज लोग को अलग अलग टाइप की ब्रेड बहुत ज्यादा ही पसंद है। अब उन्होंने क्या बोला कि पहले के टाइम पे जब वो एक हम लोग बात कर सकते हैं 1980s 1970s की, कि जब वो अपने बचपन में थे, तब हो सकता है कि तब जो अलग अलग लोग थे जो ब्रेड बना, खुद तो बोलेंगे अलग अलग लोग कैसे, बता रहा हूं। एक मिक्सर्स होता है जो मिक्स करता है सब चीजें। एक मोल्डर्स होता है, पता ना, आटा जो गूंथते हैं वो वाले। उसके बाद वो जिसमें ब्रेड बनाते थे वो चीज को बोलते हैं फर्नेंस। फर्नेंस का मीनिंग होता है, हमारे आज की लैंग्वेज में बोलूं तो भट्टी। आजकल तो ओवन में बनता है सब चीजें। फर्नेस में क्या होता है, पूरी की पूरी ब्रेड जाती है, उसके बाद प्रॉपरली बैक होगा वो चीजें और फिर बाहर आती है। बोले ये सब चीजें भी वो टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। उन्होंने क्या बोला कि हो सकता है आज के टाइम में जो मिक्सर्स है, मोल्डर्स है, वो ना रहे हो, बट वो फर्नेंस है वो अभी भी एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुआ है, मतलब बुझा नहीं है, फर्नेंस वहां पे भी है। अब लॉफ ऑफ ब्रेड तो पोर्टुगीज लोग को बहुत ज्यादा ही पसंद था। अब एक कहानी आपको बताता हूं जो उनके अकॉर्डिंग, उनकी रियल स्टोरी है। हम हमारे अकॉर्डिंग किस तरह करते थे वो वाला बता रहा हूं। कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि एक पर्टिकुलर पर्सन आता था अपनी कार्ट लेके। अब कार्ट में अलग 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 टाइप की ब्रेड होगी, और वो बाम्बू स्टिक जो होती है उससे एक बेल बजाएगा, झैंग झैंग करके साउंड आएगा, और सब लोग बाहर आ जाएंगे। अच्छी वाले लैंग्वेज में बता रहा हूँ कैसे। विलेज में जब कभी कभी आपने देखा होगा, जब हम नानी के घर पे जाते हैं या किसी और के घर पे जाते हैं, मामा के घर पे, तब आपने देखा होगा कि हम लोग समर में वो जो गुल्फी वाला आता है, आइसक्रीम वाला, जब वो साउंड बजाएगा तो सारे बच्चे बाहर निकल जाएंगे, बोले मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो बस वही चीजें था कि वो जो पर्सन आता था उनको उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं पैडर। क्या बोलते हैं? पैडर। अब पैडर का मीनिंग कि जो ब्रेड, अलग अलग टाइप की ब्रेड है, वो सेल आउट करने के लिए आएगा। अब वो बहुत सारी ब्रेड लेके आएगा। बड़ों के लिए अलग से ब्रेड लेके आएगा, ब्राउन टाइप की, वो टाइप की अलग अलग सारी ब्रेड जो आती है। बच्चों के लिए एक बैंगल टाइप की ब्रेड लेके आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डोनट। सब लोग ने डोनट तो खाया ही होगा, बहुत ज्यादा पसंद है सब लोग को। जो स्वीट ब्रेड जिसको हम लोग, उनको वो लोग बोलते हैं डोनट। देखो, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि जो डोनट है, आजकल हम जो वॉफल्स खाते हैं, ये सारी चीजें नई है। एक्चुअली ये नई नहीं है, बहुत पुरानी चीजें हैं। वो लोग तो बहुत टाइम पहले खाया करते थे। सेकेंड थिंग, हम इंडियंस, आपको पता ही, हम लोग है ही बहुत ज्यादा खतरनाक। एक्चुअली डोनट्स जो होती है ना, ये सारी चीजें, वो एक्चुअली ब्रेकफास्ट में खाने की चीजें होती है। बट हम इंडियंस, बिकॉज डेफिनेटली इट कंटेन्स हाई कैलोरी, शुगर होता है बहुत सारा,
हम लोग इंडियंस क्या करते हैं, रात को खाना खाने के बाद खाते हैं। बोले थोड़ा मीठा तो होना चाहिए। फिर बोलते हैं कि हम लोग मोटे हैं, तो मोटे ही रहोगे ना, कहाँ जाओगे। अब वो सारी ब्रेड लेके आएगा। अब होगा क्या कि जो बच्चे होते हैं ना, वो उनके कार्ट के ऊपर चढ़ जाएंगे देखने के लिए कि भाई कौन से टाइप की नई नई ब्रेड आई है। आपने, हो सकता है आपने चीज की है कि नहीं की है, मैंने तो बहुत की है बचपन में, कि वो जब आइसक्रीम वाला आता है, कुल्फी वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि उसकी जो कार्ट होती है ना, वो कार्ट के ऊपर चढ़ जाएंगे और अंदर फ्रिज में देखने की ट्राई करेंगे कि पता है मिलने वाला तो एक या दो आइसक्रीम, ज्यादा कुछ मिलने वाला तो है नहीं हमें, बट फिर भी एक क्यूरियोसिटी होती है। बोले क्या क्या लेके आया है, आई वॉन्ट टू सी, जानना है हमें कि कुछ नया है, तो वो भी टेस्ट करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बच्चे भी वैसे चढ़ जाते थे उसके कार्ट के ऊपर। और फिर वो जो पाइडर था जो उसको बेचने आता था, वो उसको अलग अलग करेगा बच्चों को, भाई शांति रखो, बाकी लोग भी है। बाकी सारी लेडीज जो होती है वो आती थी ब्रेड लेने के लिए। फिर देखो ऑथर क्या बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो पेडर के पास इसलिए नहीं जाते थे बिकॉज ऑफ द लव ऑफ अ ब्रेड, बिकॉज वो हमारा कंपेनियन था, हमारा गाइड था, हमारा दोस्त था। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बोले ब्रेड तो पेस्किन और बेस्टिन भी लेके आ सकते हैं। उन्होंने जो वर्ड यूज किए ना, पेस्किन और बेस्टिन, ये एक्चुअली उनके घर के सर्वेंट है ऑथर के, मतलब वो थे वो टाइम पे, मतलब वो भी लेके आ सकते थे। बट वो खुद जाके लेके आना, और वो ब्रेड की जो फ्रेग्रेंस होती है, उसकी जो स्मेल होती है, बोला हाँ हाँ क्या स्मेल होती है, वो स्मेल लेने के लिए, वो पैडर को मिलने के लिए हम लोग जाते थे, इसीलिए। फिर वो क्या बोलते, कभी कभी तो क्या करते थे कि बाकी सारी औरतें तो आएगी ब्रेड लेने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे कैसे मम्मी घर पे रोटी बनाती है, वैसे ही उन लोग को अलग अलग टाइप की ब्रेड बनाते हैं, वो लोग वही खाते हैं। बोले हम लोग कभी कभी क्या करते थे, मॉर्निंग में हम लोग वी नेवर ब्रश आवर टीथ, बोले हम लोग ब्रश भी नहीं करते थे और चले जाते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। बोले कौन वो ब्रश करेगा ये सब चीजें, बोले वो मैंगो का जो लीफ होता है वो लीफ को तोड़ेगा फिर उससे करेगा। जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, गांव में जो बूढ़े लोग होते हैं, वो आज के टाइम में भी जो नीम का लीफ होता है, नीम की जो ब्रांच होती है, जिसको हमारी लैंग्वेज में दातून बोलते हैं, उससे वो लोग ब्रश करते हैं। बोले वो सब इतना चीजें कौन करेगा। और फिर वो एक वो चीज बोल रहे हैं कि 2 hours later. हॉट टी कुड वॉश अप एवरीथिंग, बोले वैसे भी डायरेक्ट चाय पियोगे तो सब कुछ चला जाएगा, ब्रश करने की तो जरूरत ही नहीं है। फिर वो टाइम पे बच्चे थे तो अपने आप को किससे पता है कंपेयर कर रहे हैं, टाइगर से कंपेयर कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बोले टाइगर नेवर ब्रश देयर टीथ, बोले टाइगर जो होते हैं वो अपने टीथ को कभी ब्रश नहीं करते। मैंने पहले ही बोला ये पोर्टुगीज बंदा है, अगर ये इंडियन होता तो इनको पता है कि मम्मी नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है। बोले टाइगर है, उसको मार मार के भिगी बिल्ली बना देते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? आपको पता है हमारे घर में तो रूल होता है कि ब्रश किए बिना या नहाए बिना अब टेम्पल, हमारा घर में जो छोटा मंदिर होता है उसके अंदर भी आप नहीं जा सकते, इतने सारे रूल्स होते हैं। बट पोर्टुगीज था ना, मम्मी होती तो अगर आप कुछ ब्रश किए बिना खाना खा के दिखाओ, फिर जो मस्त पड़ेगी, फिर आएगा असली मजा। अब देखो वो आगे क्या बोलते हैं कि ये सब चीजें तो ब्रेड के लिए तो उनका प्यार सब पोर्टुगीज लोगों का था ही पहले के टाइम पे। देखो हम अभी भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पहले के टाइम पे गोवा में जो लोग रहते थे, हो सकता है कुछ लोग पोर्टुगीज ओरिजिन से हो, कुछ लोग इंडियन पोर्टुगीज ओरिजिन से भी हो, तो आपको वो सब चीजें भी आगे यहाँ पे वीडियो में दिख जाएगी। अब उन्होंने क्या बोला कि मैरिज, जब उनके यहाँ पे मैरिज होते हैं तो वो टाइम पे एक पर्टिकुलर स्वीट आती है जिसको वो लोग बोलते हैं बोल, बोल या बोलिनास, वो उनकी एक स्वीट ब्रेड होती है या स्वीट हम लोग बोल सकते हैं। मैरिज में वो होती है कंपलसरी। और वहां का एक रूल क्या था कि जब भी कोई लड़की है, ठीक है, उसकी एंगेजमेंट अगर डिसाइड हुई तो उनकी मदर जो होती है, मतलब लड़की की जो मदर, उनको सब लोग के लिए सैंडविचेस बनानी होती है, मतलब वहां का एक टाइप का ट्रेडिशन है। और बोले केक और बोलिनास, ये तो जो फेस्टिवल होता है वो फेस्टिवल में ये दोनों तो परमानेंट है। थ्री इडियट्स के दुबे जी बोले मैं परमानेंट हूँ। जैसे आपको पता है हमारा कोई भी टाइप का इंडियन फेस्टिवल हो, हम सबकी फेवरेट एक स्वीट सबको पता है मैं क्या नाम लूंगा, काजू कतली, वो होती है। बोले मैं तो यहाँ पे रहूं, आई नो एक्सपेंसिव बहुत है बट फिर भी वो होती तो है उधर। बोले मैं भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हूँ। तो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। उन्होंने क्या बोला कि केक और बोलिनास वो तो हमारे सारे फेस्टिवल्स में, गोवा में जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो होते ही होते हैं, कंपलसरी है उधर तो वो। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या बोला कि जो बेकर्स फर्नेंस वो तो एग्जिस्ट भी करेगा कंपलसरी। जैसे इसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
सिटी में तो आजकल कम हो चुका है, लेकिन अभी भी आप टाउन में या गांव में जाओगे तो वहां पे जो मैरिज होते हैं, तो वहां के मैरिज में कैसा होता है आपको पता ही होगा, हलवाई परमानेंट, पता है ना, वो हलवाई अपनी कढ़ाई लेके आएगा, लाइव अलग अलग स्वीट्स बनाएगा, जलेबी बनाएगा, अलग अलग फरसान बनाएगा, सब चीजें। और हम लोग बोलते बोले खाने के लिए टूट पड़ते सब चीजें। बात तो सही है। तो वहां पे भी जो बेकर और उसका फर्नेंस, वो तो कोई भी टाइप का फेस्टिवल या मैरिज हो तो वो तो पहुंच ही जाएंगे, बोले भाई हम लोग तो इधर रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि एल्डर्स है उन लोग को अलग अलग टाइप की ब्रेड चाहिए होती है, और बच्चे है उसको हमने पहले ही बोला वो डोनट्स स्वीट ब्रेड जो आती है वो चाहिए होता है। फिर देखो वो टाइम पे जो बेकर थे, जिसको उनकी लैंग्वेज में वो लोग पाइडर बोलते थे, वो एक टाइप का एक ड्रेस पहनते थे। ड्रेस मतलब यहाँ से लेके जो हाफ पैंट तक आता है वहां तक, जो उनकी लैंग्वेज में उनको बोलते हैं कबाई। क्या बोलते हैं? कबाई। अब आपको मैं एकदम इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊं, जो मैं हर बार समझाता ही, वो आपको पता ही है। तो मम्मी ने, आप कभी कभी देखा होगा मम्मी जब खाना बनाती है तो वो जो एप्रन पहनती है किचन में, बस वही, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो एप्रन होता है ना। और उन्होंने क्या बोला कि आज की डेट में भी गोवा में अगर कोई ऐसे कपड़े पहन के घूमता है जो प्रॉपरली एक यहाँ तक हो और हाफ पैंट तक हो, तो लोग उसको क्या बोलते हैं? पेडर बोलते हैं। बोले इसने कबाई पहना है। कबाई मीन्स हमारे लैंग्वेज में एप्रन, एज सिंपल एज दैट। फिर लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि बेकिंग जो था वो टाइम पे बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था। मतलब जो लोग बेकिंग करते थे, मतलब जो बेकर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कैसे हलवाई लोग होते हैं, आपने देखा होगा, देखो दे विल नेवर स्टार्व, कि वो कभी भूखे नहीं मरते, मतलब पैसे वाले ही होते हैं। उसका एक रीजन है, आपने देखा होगा इंडिया में आप कोई भी हलवाई देखना, मोस्टली हलवाई देखना, गरीब तो कोई नहीं होगा, पैसे तो हो गए, बिकॉज कोई ना कोई फेस्टिवल्स इंडिया में आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। बोले ये फेस्टिवल गया, ये आया, वो गया, ये आया, कंटिन्यूसली फेस्टिवल्स तो चालू ही रहते हैं हमारे यहाँ पे। तो फेस्टिवल्स चालू रहेंगे तो स्वीट्स तो हम इंडियंस को चाहिए ही चाहिए। तो उनका भी वैसा ही था कि बेकर तो होगा ही होगा, और बेकर है तो पैसा तो मिलेगा ही, ब्रेड बेचेगा, बाकी चीजें बेचेगी, तो बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस था। और जो बेकर होते थे वो पैसे कब कलेक्ट करते थे? एट द एंड ऑफ द मंथ। एक पूरा व्हाइट बोर्ड होता था, उसमें वो चौक से लिखते थे वो टाइम पे कि भाई इसका इतना पेमेंट है वो बाकी है। जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा जो दूध वाले भैया आते हैं, बाकी सब लोग जो आते हैं, उसको हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ पेमेंट करते कि लो भाई फर्स्ट डेट आ गई है, अपना अपना पेमेंट ले जाओ। और दूसरा एक लास्ट थिंग क्या बोलते हैं ऑथर बेकर के बारे में, कि वो टाइम पे अगर कोई भी पर्सन, अगर आपको जैक फ्रूट लाइक फिजिकल पंप जैसा दिखता है, कॉमन लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज में बोलू तो गोलू मोलू इंसान पूरा का पूरा, तो लोग समझ जाएंगे कि ये भाई किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, ये बेकर की फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा हलवाई जो होते हैं, कोई रेस्टोरेंट ऐसा देखा होगा आपने कि हलवाई पतला हो, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे देखो वैसे मोटे लोग को लोग क्या बोलते हैं? ओबेस बोलते हैं, ओबेसिटी इसको हो चुका ऐसा बोलते हैं। हमारे यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? बोले खाते पीते घर का है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो टाइम में भी अगर कोई जैक फ्रूट लाइक जैसा अगर आपको बंदा दिखे एकदम हैवी, तो वो किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? बेकर की फैमिली से बिलोंग करता है। ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर या स्टोरी, जो रियल स्टोरी आप बोलो, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब जो मेन टाइटल है हमारा वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 1 था ये, अ बेकर फ्रॉम गोवा। उसके बाद आएगा पार्ट 2 जो है कुर्ग, और उसके बाद आएगा पार्ट 3 जो है टी फ्रॉम आसाम। तीनों पार्ट लाइन में टर्न बाय टर्न ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो भी आ जाएगा। आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर है तो आई थिंक अब तो मुझे बोलने की जरूरत है ही नहीं, ऐसा बोल के आई नो हर बार बोल देता हूं मैं। वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा शेयर करिए। अगर ऐसा कोई है कि जो ऐसे वीडियो देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप सब्सक्राइब भी कर लो मेरे भाई, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। बाकी मिलते हैं सीधा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो जय हिंद।